हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जैन धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे वीडियो के अंदर जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित बैसाख पूर्णिमा के दिन घटित घटना है। बैसाख पूर्णिमा के दिन घटित घटना है, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित बैसाख पूर्णिमा के दिन ये तीनों ही घटनाएं घटित हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की जो घटना थी वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही की गई थी। ठीक है। फिर है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 593 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर है, सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तित करने वाले 4 दृश्यों में से कौन सा दृश्य नहीं था? इसका उत्तर है डी। महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे थे, तो उनमें कौन सा दृश्य उसका जीवन परिवर्तित करने वाला नहीं था? एक गडरिया, ये दृश्य नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति भी था, एक मृतक भी था, एक व्याधिग्रस्त मनुष्य भी था, लेकिन ये गडरिया जो है ये नहीं था। फिर है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? उत्तर है सी, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। फिर हम बुद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा गृह त्याग। महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग करने की जो घटना है उसको बुद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। फिर सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका उत्तर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश की घटना को बुद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद में अपना जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर है, निम्न में से कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं था? उत्तर होगा अजातशत्रु। दोस्तों, बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, उदयन भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, प्रसेनजित भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं था। फिर है, महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति की घटना को बुद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति की घटना को बुद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशुओं और उनके प्रतीकों में कौन सा बेमेल है? महात्मा बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए हैं, तो उसमें पशु प्लस उसका प्रतीक, इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका उत्तर होगा शेर, मोक्ष का प्रतीक। ये जो है ये गलत है। बाकी पहला नंबर का भी सही है। हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। सांड है ये महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा है ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का कौन सा जोड़ा बेमेल है? महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, डी यानी महापरिनिर्वाण कैवल्य की घटना। ये गलत है। बाकी जो जोड़े हैं वो सही है। जैसे पहला है महाभिनिष्क्रमण,
यानी ग्रह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है संबोधि, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं, ये भी सही है। फिर है धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन महापरिनिर्वाण कैवल्य की घटना ये गलत है, क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब है मोक्ष प्राप्ति की घटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला थी। महात्मा बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गोमती थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। फिर है बुद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा पिटक। बुद्ध साहित्य को पिटक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को किस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक के नाम से जाना जाता है, जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन मिलता है। बुद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन सूत पिटक में मिलता है। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन सूत पिटक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दीपवंश और महावंश ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है। दीपवंश और महावंश ग्रंथों की रचना जो पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, उत्तर है महावस्तु। तो अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण भी लिखा था, बुद्ध चरित्र भी लिखा था, सोनंद्रानंद भी लिखा था, महावस्तु नहीं लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखना चित्र है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक वंश के शासन काल में हुआ था। अगला देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो उत्तर होगा शिशुनाग वंश। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में हुआ था। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के शासन काल में हुआ था। फिर है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था। उत्तर होगा कुषाण वंश। ठीक है। फिर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। फिर है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। उत्तर है महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साबकमीर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था मोगलीपुत्र तीसस की अध्यक्षता में। ये मोगलीपुत्र तीसस जो है सम्राट अशोक के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की
अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इसका उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, वहां पर तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला है, कुंडलवन विहार में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कुंडलवन विहार के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कुंडलवन विहार जो है कश्मीर के अंदर स्थित है, जहां पर कुषाण शासन काल में कनिष्क के समय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षु संघ स्थविर तथा महासंघिक नामक दो भागों में बट गया था? उत्तर है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षु संघ जो था वो दो भागों में बट गया था, स्थविर और महासंघिक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? इसका उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कुंडलवन विहार में हुई थी। ठीक है, कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में। और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन देखिए, चार आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? तो चार आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत किसकी देन है? तो उत्तर होगा मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म की देन है। अगर यहाँ पर व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे तो आ जाएगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर मानकर उसकी पूजा की जाती है? उत्तर होगा महायान संप्रदाय। दोस्तों, महायान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, आम्रवाटिका में। आम्रवाटिका स्थान में पहली बार महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चारण या चन्ना था? तो चारण या चन्ना कौन था? ये महात्मा बुद्ध का सारथी था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की मुलाकात के प्रमाण अंकित हैं। महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की मुलाकात हुई थी, इसके प्रमाण हमारे को किससे मिलते हैं? उत्तर होगा बरहुत स्तूप में। बरहुत स्तूप में महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की मुलाकात के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसका उत्तर होगा पहला सप्तपर्णी गुफा में। याद रखना दोस्तों, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ये वैशाली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महात्मा बुद्ध का विचार नहीं था? महात्मा बुद्ध का विचार नहीं था, इसका उत्तर है अकर्मवाद। अनित्यवाद भी महात्मा बुद्ध का विचार है, अनात्मवाद भी है, अनिश्वरवाद भी है, अकर्मवाद नहीं है। यानी महात्मा बुद्ध कर्म के अंदर विश्वास नहीं करते थे, ऐसा सही नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध कर्म के अंदर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है? चौथा, उपासक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शून्यवाद या माध्यमिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था? उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद या माध्यमिका नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। वे बुद्ध अपने जीवन की किस वर्ष से कहलाने लगे थे? महात्मा बुद्ध नाम से किस वर्ष जाने लगे थे? इसका उत्तर होगा सी, 35 वर्ष की आयु में। इससे पहले वे सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे और 35 वर्ष की आयु से वो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों में किसको सर्वाधिक रूढ़िवादी माना जाता है? सर्वाधिक रूढ़िवादी कौन से संप्रदाय को माना जाता है? हीनयान संप्रदाय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के किस मत का उद्भव 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था? इसका उत्तर है डी, ब्रजयान। व्रजयान ये जो मत है या ये संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, इसका उद्भव 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था।
और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बामियान अफगानिस्तान में स्थित किसकी प्रतिमा को तालिबान सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया? इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चनों का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।